नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूं ना, बेसिकली आज टैली के ऊपर बात करने वाले हैं नए वर्जन्स की। जी हाँ, टैली में जो नया वर्जन आप लोगों के पास आ रहा है जो कि 3.0 है, अब इस वर्जन में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। जो कि पहले यूज़र्स थे और टैली प्राइम के पुराने यूज़र्स थे जो टैली प्राइम काफ़ी समय से चला रहे थे, उन लोगों को इस वर्जन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए आज जो है ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, जैसे सेल्स की एंट्री करते वक्त, लेजर बनाते वक्त आप लोग को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी की सारी मैं बात करूंगा। पुराने वर्जन में क्या हुआ करता था, नए वर्जन में क्या हुआ करता है, दोनों की दोनों कंपैरिजन वाली बातें आज इस वीडियो में होगी। तो प्रॉपरली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये है मेरे टैली प्राइम का 3.0 वर्जन। तो बहुत सारे लोग अभी 2.1 से स्विच हो चुके हैं 3.0 में, लेकिन उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि 3.0 में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और एंट्रीज करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जीएसटी रेट्स कहाँ सेटअप होगा, कैसे सेटअप किया जाए। तो ये टोटली प्रॉब्लम वाली बात है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप लोगों को यहाँ देखना होगा। चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ऑल्टर में चलते हैं और यहाँ पर आपके पास एक लेजर्स हैं। काफी सारे लेजर्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। ये मेरे ओल्डर वर्जन में लेजर है। तो आप देख सकते हैं, मैं ओल्डर वर्जन में अगर जीएसटी के लेजर्स आपको दिखाऊं तो सीजीएसटी का लेजर अगर आप देखें तो आपको कुछ इस प्रकार बनाना होता था। सीजीएसटी लेते थे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेते थे, उसके बाद जीएसटी एंड देन सेंट्रल टैक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें नए वर्जन में, तो नए वर्जन में अगर आप देखें तो सीजीएसटी का लेजर कैसे बना हुआ है, यहां पर आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं नए वर्जन में क्या चेंजेस आए हुए। एक बार सीजीएसटी का लेजर यहां बनाते हैं। तो नए वर्जन में मैं अगर जीएसटी का लेजर बना रहा हूं तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिया, यहाँ पे भी जीएसटी का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट बदल चुका है दोस्तों। आप देखिए पुराने वर्जन में यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आया करता था, लेकिन अब नए वर्जन में यहाँ पे सेंट्रल टैक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीजीएसटी आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे सेंट्रल टैक्स की जगह क्या ले लेना है, सीजीएसटी ले लेना है। ओके, इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर एचजीएसटी की, तो एचजीएसटी में भी ऐसा चेंजेस आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको एचजीएसटी के लिए एचजीएसटी और यूटीजीएसटी का पॉइंट मिलता है, जबकि इसके अंदर अगर आप एचजीएसटी देखें तो आप लोग को यहां पर सिंपल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन यहां पर एचजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों को मर्ज करके यहां पर दिखाया गया है स्पेशली। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहां पे लेना है। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं दोस्तों, सीजीएसटी के लेजर हो गए, साथ ही अगर बात करें यहां पर और नए लेजर्स की, तो इसमें आईजीएसटी का लेजर भी आप समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है। तो चलिए अगले लेजर्स की बात करते हैं, वो है पार्टी का लेजर। चेक करिए, यहां पर आपको एक पार्टी दिखाई दे रही है, गुप्ता जी। तो गुप्ता जी डेटर हैं हरियाणा के, और यहां पर अगर मैं इस पार्टी को क्रिएट कर रहा हूं तो कैसे क्रिएट हो रही है पुराने वर्जन में अगर आप चेक करें तो देखिए पुराने वर्जन में यहां पर क्या होता था, आप लोग को डेटर देना है, उसके बाद बिल बाय बिल मेंटेन करना है, दैट्स इट। एड्रेस डिटेल बहुत ही सिंपल स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें नए वर्जन में, सेम पार्टी हम नए वर्जन में ही अगर क्रिएट करें तो देखिए क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इसे डेटर बना रहे हैं और डेटर बनाने के बाद इसे आप हरियाणा ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने हरियाणा ले लिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे आते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चेंज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप में चेंज दिखाई दे रहा है। अब अगर आप पुराने वर्जन में देखें तो पुराने वर्जन में रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या चेंज था और नए वर्जन में रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या चेंज है, आप चेक करिए। देखिए रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर और कंपोजिशन, ये 4 चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब बात करें तो यहां पर सिर्फ 3 ही चीजें दी गई हैं, कंपोजिशन, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर को एक ही बना दिया गया है। और अगर आप यहां पे शो मोर करते हैं तो आपको देखिए और बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अगर इनमें से कोई भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर बाहर की साइड ही ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें भी थे, अगर मैं बात करूं पुराने वर्जन में, तो पुराने वर्जन में ये ऑप्शन कहाँ हुआ करते थे, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो ये अंदर की साइड हुआ करते थे। आप चेक करें यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे थोड़े बहुत वर्जन। बट मीन टाइम में अभी अगर हम बात करें तो अभी जो ऑप्शन सारे रजिस्ट्रेशन टाइप के, वो सारे के सारे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ नए ऑप्शंस भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं।
ओके, तो स्पेशली नया वर्जन काफ़ी डिफरेंट है पुराने वर्जन से और काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चेंजेस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये होगी पार्टी क्रिएशन की बात। तो इस तरह से आपकी पार्टी क्रिएट हो जाती है। ओके, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर IGST का लेजर, तो वो भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो IGST के लेजर को भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए यहाँ पर मैंने IGST का लेजर बनाया है और यहाँ पर इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हैं और सिंपली अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप रख रहे हैं, GST ले रहे हैं, तो यहाँ पर IGST का सिंपल सा सेक्शन मिल जाएगा आप लोग को। तो इसे ले लीजिए, कंट्रोल प्रेस करिए और ये लीजिए आपका लेजर बन गया है। लेकिन पुराने वाले में इंटीग्रेटेड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहां पर आपको पार्टी एक और दिखाई दे रही है, तो 2 पार्टीज और हैं, मैं उन्हें फटाफट से क्रिएट कर लेता हूं, फिर मैं आपको सेल्स एंट्री में भी कुछ नए पॉइंट्स दिखाऊंगा और परचेज में भी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पार्टी मैंने सारी क्रिएट कर ली है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सेल और परचेज के लेजर की, क्योंकि उसमें भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आप लोग को। चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैं सेल्स का लेजर आपको खोलकर दिखा रहा हूं। देखिए ये है आप लोग का सेल्स का लेजर, आप चेक करिए, यहां पर आप लोगों को सिंपली दिखाई दे रहा है सेल्स अकाउंट और यहां पर आपने सेल्स अकाउंट ले रखा है, एप्लीकेबल ले रखा है, नो और सर्विस सिंपल, ये कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ओल्ड वर्जन की बात थी। लेकिन अगर बात करें न्यू वर्जन में, तो न्यू वर्जन में क्या है सेल्स में चेंज। तो आप देखिए सेल्स अकाउंट अगर आप बनाते हैं और अंडर इसे सेल्स अकाउंट लगते हैं, तो देखिए दोस्तों काफी सारी डिटेल्स बदल चुकी हैं। यहां पर अगर आपको GST की एप्लीकेबिलिटी करनी है तो सिंपल आपको GST एप्लीकेबल दिख रहा है और पुराने वर्जन में अगर आप देखें तो यहां पर एप्लीकेबल का सेक्शन यहां पे भी था और यहां पे भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप लोगों का GST डिटेल वाला ऑप्शन था, इसे आप यस करते थे और इसके बाद यहां पे सारे फीचर्स खुलते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो ऑप्शंस है सारे के सारे ये बाहर की तरफ ही आ गए हैं और अगर आपको यहां पे GST रेट स्पेसिफाई करना है सेल्स लेवल पर, तो आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे जाना होगा और उसके बाद आप डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको रेट भी डिफाइन करना है तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर भी करिए और उसके बाद यहां पे रेट डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेकिन दोस्तों यहां पर कई सारे अलग अलग लेवल पर दिए हुए हैं GST रेट सेटअप करने का ऑप्शन। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं, काफी सारे अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, अगर आप जाएं तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उसके लिंक। और ये हैं वो वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है रिलेटेड टू द सेल्स, मतलब रेट सेटअप। तो रेट सेटअप अगर आपको नए वर्जन में करना नहीं आ रहा है तो आप लोग ये वीडियोस जाकर देख सकते हैं, वेरी सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप रेट सेटअप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर सेल्स का लेजर बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर सेल्स का लेजर इस तरह से बनेगा और सेम अगर मैं बात करूं परचेज के लेजर की, तो वो भी इसी तरह से आपका बन जाएगा। यही चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है अगर आप नए वर्जन में काम कर रहे हैं। तो पुराने वर्जन में बहुत ही इजी था सेल्स का लेजर परचेज का लेजर बनाना, लेकिन नए वर्जन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बात हो चुकी है यहां पर सेल्स और परचेज के लेजर की और अब बात करते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, अब एंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब वाउचर में पुराने वर्जन में अगर एंट्री करने चाहें तो यहां पर देखिए आप लोग सबसे पहले F9 प्रेस करें और परचेज की एंट्री एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेल्स की एंट्री पे चलेंगे। तो नए वर्जन में भी चलते हैं और नए वर्जन में भी साथ साथ मैं आपको एंट्री दिखाता हूं और F9 प्रेस करके यहां पर भी परचेज खुलता है। तो यहां तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अभी आप देख सकते हैं दोनों का लुक बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर ओल्ड वर्जन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे न्यू वर्जन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों कंपनी अलग अलग है। अब चेक करते हैं इसके अंदर एक एंट्री पास करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाला 001 और उसके बाद यहाँ पर एक पार्टी मुझे सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो है रवि क्रेडिटर दिल्ली की पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम उधर भी मैं यहाँ पर 001 डाल के और रवि पार्टी जो है क्रेडिटर दिल्ली की वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोनों पे सेम स्क्रीन आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल प्रेस करते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हैं, सेम उसी स्क्रीन पर भी मैंने कंट्रोल प्रेस किया एंड देन कंट्रोल प्रेस किया। ओके, उसके बाद परचेज अकाउंट ले लीजिए और यहाँ पे भी परचेज अकाउंट ले लीजिए। और अब दोस्तों यहाँ पे आइटम बनाने का काम आता है। तो चलिए देखते हैं, दोनों में आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑल्ट सी करते हैं और शर्ट लिखते हैं। शर्ट लिखने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर ये पुराना वर्जन आप देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग यहाँ पे ऑल्ट सी करना है और पीसेस बना देना है और सिंपली यहाँ पे पीसेस लिखिए और ये जो है आप लोगों का आइटम क्रिएट हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे GST रेट डालना है तो इसको इस ऑप्शन को यस करना होगा। यस करने के बाद आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना होगा और F12 प्रेस करने के बाद आप लोग को इन सभी ऑप्शंस को यस कर देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए आपके पुराने वर्जन में ये सारे ऑप्शंस यस करने पर इस तरह से डिस्प्ले होता है रेट सेटअप की स्क्रीन, जिसमें आप शर्ट यहाँ लिखते हैं, उसके बाद HSN कोड डालते हैं
और उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल लेते हैं और उसके बाद जो भी रेट होता है, जैसे 12% रेट है तो यहाँ डिफाइन कर देंगे और ये आप लोगों का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करते हैं नए वर्जन में। तो नए वर्जन में अगर आप शर्ट बनाते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले ही जैसे ही मैं ऑल्ट सी प्रेस किया, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी स्क्रीन चेंज दिखाई दे रही है। आप लोग को चेक करिए, यहाँ पर आपको शर्ट दिख रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस किया और पीसेस बना लिया आपने, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आती है बात सिंपल सी ये कि जीएसटी रेट सेटअप का जो ऑप्शन आपको यस करके अंदर डालना पड़ता था, वो सारी डिटेल्स आपको बाहर की साइड दे दी गई हैं। अब आप एप्लीकेबल तो करिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको जीएसटी रेट डिफाइन करना है तो आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर HSN दे दीजिए। उसके बाद आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन यानी शर्ट आप दे दीजिए और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके यहाँ पर टैक्सेबल लीजिए और 12% रेट डिफाइन कर दीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिंपल तरीके से रेट सेटअप है और वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था। अभी यहाँ पे कहें तो इस पॉइंट पर टेली ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कई बार हम जो ऑप्शंस है, अगर मैं आपको दिखाऊं इस पुराने वर्जन में, तो कई बार हम ये ऑप्शन यस करना भूल जाते थे। जल्दी जल्दी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करना भूल जाते हैं और रेट सेटअप आपका रह जाता है और रेट नहीं आता है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप शर्ट बनाएंगे या कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको रेट सेटअप बाहर ही दिखाई देगा, तो भूलने का तो कोई चांस है ही नहीं। ओके ना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है पुराने से नए वर्जन में, क्योंकि आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, छूटेगा नहीं आपसे, मिस नहीं होगा। ओके, तो एक्सेप्ट कर देते हैं इसे और चलिए इधर भी एक्सेप्ट कर ही देते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ दोनों में, 15 क्वांटिटी और 1500 के रेट से, ठीक है। और इस तरह से मैंने कर लिया, 15 क्वांटिटी 1500 के रेट से, दोनों में मैंने डाल दिए सेम क्वांटिटी सेम रेट से। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मैं CGST का लेजर लेता हूँ, देखिए आंसर आ चुका है। HGST का लेजर लेता हूँ तो आंसर आ चुका है। यहाँ पर भी मैं CGST और HGST का लेजर ले लेता हूँ, तो ये लीजिए, CGST का लेजर मैंने ले लिया है और HGST का लेजर ले लिया। अब दोस्तों नए वर्जन में अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो रेट सेटअप आपने किया है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये कैसे करेंगे, ये चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं एक काम करना चाहूंगा कि यहाँ नए वर्जन और पुराने वर्जन में एक आइटम और क्रिएट करूंगा सेम तरीके से, और इसमें तब आपको दिखाऊंगा कि क्या रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने दो प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, एक आपका जीन्स और दूसरा आपका यहाँ पे शर्ट मैंने बना रखा है। आप देखिए दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों का जीएसटी रेट बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्वांटिटी रेट मैंने दोनों डाल दिए हैं। अगर आप इसकी रिपोर्ट थोड़ा सा ढंग से देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कितना जीएसटी अमाउंट है, कैसे कैसे टैक्सेबल हुआ है, तो आप इस स्क्रीन पर ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलता था। ये था नए वर्जन में। आप देखिए नए वर्जन में कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले हो रहा है। और अगर बात करें यहां पर तो ऑल्ट ए प्रेस करते हैं और यहां पे ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो देखिए पुराने और नए वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पे जीएसटी रिपोर्ट देख रहे हैं नए वर्जन में, तो आप देखिए नए वर्जन में आपको लोकल परचेज टैक्सेबल ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें ओल्ड वर्जन में, तो ओल्ड वर्जन में सिर्फ आपको परचेज टैक्सेबल नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है और उसके अंदर ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये भी बता रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो कहाँ किया है, उसके अलावा ये भी बता रहा है नए वर्जन में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है। तो काफी अच्छी चीज है कि नए वर्जन में ये अपडेट आप लोग को देखने को मिला है और इसकी वजह से आप लोग का जो काम करने का तरीका है वो काफी इफेक्टिव हो चुका है ना। जबकि पुराने वर्जन में ये सारी डिटेल्स आपको नहीं दी थी तो थोड़ा समझ में कम आता था, लेकिन अब नए वर्जन में अगर देखें तो डिटेल्स काफी अच्छे से दी हुई हैं और बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो है ना, बहुत ही डिफरेंट तरीका। और यहां पे अगर आप चेक करें एक और चीज, तो यहां पे आपको एक चीज और नोटिस करें, आपको HSN का कॉलम दिखा ही नहीं दे रहा था। देखिए अगर आप देखें तो यहां पर आपको HSN का कॉलम नहीं दिख रहा है जो कि पुराना वर्जन है, लेकिन यहां पर आपको HSN रेट भी दिखाई दे रहा है, HSN का कॉलम भी दिख रहा है और साथ ही आपको टैक्सेबल वैल्यू भी दिख रही है, टैक्स रेट भी दिख रहा है, वो तो आपको पुराने वर्जन में भी दिख रहा था। ओके, तो ये काफी अच्छा चेंज आप लोगों को यहां पे देखने को मिला है ना, और काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं एक बार, और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखिए इसमें और कोई बदलाव नहीं है, सिंपल इस एंट्री को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं यहां से, और ये हो गया आपकी एंट्री। अब दोस्तों मान लीजिए अगर मैं IGST ट्रांजैक्शन करता हूं तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा, तो चलिए एक बार IGST ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं दोनों के अंदर। तो यहाँ पे जो दूसरा परचेज वाउचर है मैं बना रहा हूं और यहां पर मैं पार्टी लूंगा हरियाणा की। ओके, तो यहां पर पार्टी मैंने ले ली है हरियाणा की, और ये लीजिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, और यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है यहाँ पर, और मैंने IGST यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सेम इस पर भी आ जाते हैं और सेम यहाँ पर दूसरा वाउचर मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे पार्टी जो है हरियाणा की मैं ले लेता हूँ फिर से, और सेम इसमें भी परचेज लेके मैं सेम ही प्रोडक्ट आपका यहाँ पे
परचेज कर लेता हूं, ठीक है। और IGST रेट मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ऑल्ट ए प्रेस करें इसमें और ऑल्ट F1 प्रेस करें तो आप देखिए यहां पर आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल दिखाई दे रहा है, साथ ही HSN कोड का कॉलम भी दिखाई दे रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई पार्टी डिटेल्स भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पुराने वर्जन में बात करें तो ऑल्ट ए प्रेस करने पर, ऑल्ट F1 प्रेस करने पर इतनी डिटेल में क्लैरिफिकेशन GST टैक्स एनालिसिस में नहीं दिख रही थी, है ना। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस आप लोगों को काफी देखने को मिल रहा है। यहां पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आपका अपने आप आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा सा अनक्लैरिफाई सा लग रहा है रिपोर्ट जो आप लोग का पुराना वर्जन है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं, इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको सेल्स की एंट्री पे लेके चलता हूं। तो सेल्स की एंट्री में क्या चेंज है वो भी देखने को मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सेल्स एंट्री करने से पहले हमें एक काम करना पड़ता है। वो कौन सा काम है मैं आपको बता दूं। सेल्स एंट्री करने से पहले वाउचर की जो नंबरिंग है उसे मैनुअल करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये पता होगा, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं मेरा, यहां पर सेल्स वाउचर करने से पहले आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो काफी पॉपुलर वीडियो है, आप जाकर जरूर देखें और इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार F8 प्रेस करते हैं और यहां पे सेल्स में दोनों पर आ गए हैं, नए वर्जन और पुराने वर्जन में। पर इसके लिए आपको सबसे पहले Alt G प्रेस करना पड़ेगा, दोनों ही ऑप्शन में, दोनों ही जगह पर मैं Alt G प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं ऑल्टर मास्टर पे जाऊंगा और यहां पे वाउचर टाइप में जाऊंगा और उसके बाद यहां पे सेल्स सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहां पे ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये है वाउचर के अंदर एडिटिंग की स्क्रीन। ओके, अब क्योंकि मुझे वाउचर की जो नंबरिंग है यहां पर मैनुअल करनी है, तो मैं यहां पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे जाता हूं और यहां देखिए ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन है, इस पर आप एंटर प्रेस करिए। तो ये होता है पुराने वर्जन में हुआ करता था। लेकिन अगर बात करें नए वर्जन में, तो नए वर्जन में आपको अल्टर मास्टर पे जाना है, उसके बाद आपको वाउचर टाइप पे जाना है और यहां पे आपको सेल्स पे क्लिक करना है। आप देखिए यहां पर सेल्स पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहां पर जो मेथड वो वाउचर नंबरिंग है वो भी यहां पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ डिफरेंस तो आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर एक नया ऑप्शन आपको दिख रहा है, नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्शन एंड डिलीशन। ये एक नया पॉइंट यहां पर ऐड हुआ है नए वर्जन में, और आप देखिए यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट के बारे में डिटेल क्लैरिफिकेशन मैं आपको किसी वीडियो में दूंगा फिलहाल, बट मेरा मेन पर्पस इसमें सेल परचेज को आपको समझाना है। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट के बारे में, फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। तो चलिए यहां पर भी आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ही करना है और आप देखिए जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया तो वो ऑप्शन मेरा गायब हो गया और यहां देखिए कुछ ज्यादा ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू पुराने वर्जन और नए वर्जन में ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो से बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अभी क्या करना है, सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करिए और यहां पर भी आप लोगों को सेम काम करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, दैट्स इट। और एस्केप करते ही आप देखेंगे अब आपकी वाउचर नंबरिंग आपके हाथ में आ चुकी है। अब आपका कर्सर जो है डायरेक्टली वाउचर नंबरिंग पर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपको इनवॉइस नंबर एंटर करना है। तो चलिए यहां पर इनवॉइस नंबर मैं एंटर कर देता हूं, दैट इज माई 001। तो यहां पर मैं पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूं, दैट इज ऋषभ डेटर। ओके, सेम प्रोसीजर, ऋषभ डेटर मैंने ले लिया, सेल्स अकाउंट ले लिया। उसके बाद मैं यहां पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा, जो मुझे क्या करना है, सेल करना है। मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और यहां पर जो है 25 क्वांटिटी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया मैंने, यहां पर 25 क्वांटिटी ले ली और 1800 रुपए के हिसाब से जो है मैंने यहां पर एंटर कर दिया। उसके बाद यहां पे CGST और HGST लगा देते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है। और अब यहाँ पर भी अगर आप 001 डाल के यहाँ पे भी ऋषभ डेटर ले लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी सिंपल सा प्रोसीजर है। और सेल्स अकाउंट लेने के बाद यहाँ पे भी शर्ट ले लिया आपने, सेम क्वांटिटी डाल देते हैं 25 1800 के रेट से, और ये देखिए आप लोग का काम हो चुका है, CGST और HGST का काम हो चुका है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसकी अगर ऑल्ट ए से रिपोर्ट देखें तो आप देखिए यहां पर लोकल सेल्स टैक्सेबल दिखाई दे रहा है, और यहां पर अगर ऑल्ट ए से रिपोर्ट देखें ऑल्ट F1 से, तो यहां देखिए आप लोग को सेम वही डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पे HSN कोड का एक नया कॉलम आपको शो हो रहा है, साथ ही आपको लोकल टैक्सेबल दिखाई दे रहा है। इंटरस्टेट होता तो इंटरस्टेट दिखाई देता, लोकल सेल्स दिखाई दे रहा है, सिंपल। और यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स में आप लोगों को स्टेट भी पता चल रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप भी पता चल रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ किया है वो भी आपको पता चल रहा है। तो अब इसे क्या करेंगे, एंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं और ये आपका बिलिंग जो है सेल्स का भी हो चुका है। तो इस तरह से आपको सेल परचेज के बिलिंग करने हैं। अगर आप IGST भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग को एक बार GSTR 1 दिखा देता हूं। तो ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और GSTR 1 में जाते हैं। और GSTR 1 देखिए, जैसे ही मैंने न्यू वर्जन की बात की तो यहां पर GSTR 1 दिख रहा है आप लोग को ऑल्ट जी प्रेस करते ही। लेकिन अगर मैं पुराने वर्जन में जाऊं तो ऑल्ट जी प्रेस करते ही आपको यहां पे GSTR के काफी सारे अलग अलग दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो यहां पर काफी सारी अलग रिपोर्ट है, लेकिन अगर पुराने वर्जन में बात करें तो आपके पास GSTR 1 हुआ करती थी, 2 हुआ करती थी, 3B हुआ करती थी, चालान और GST रेट्स, रिकंसिलेशन, अपडेट पार्टी GST, इतने ही ऑप्शन GST रिपोर्ट में हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो GST रिपोर्ट है उसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटीज, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 1 रिकंसिलेशन, ओके, और GSTR 2 को इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया है, GSTR 2A रिकंसिलेशन, 2B रिकंसिलेशन, ओके। इसके अलावा तीन ऑप्शन यहां पर भी गिवन है और इसमें भी आपके गिवन थे। तो ये ऑप्शंस आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं और इनमें भी काफ़ी बदलाव आया हुआ है, तो मैं वो आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी और इतना एक वीडियो में कवर करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगली वीडियो में ही बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और काफ़ी सारे पॉइंट जो लैक रह गए हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहां पर रिपोर्ट के अलग अलग रूप देखने को मिले होंगे और आपको सेल्स और परचेज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी शायद इस वीडियो से आपकी रिजॉल्व हो जाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।